नमस्कार साथियों, क्या आप भी इस उलझन में हैं कि प्रखर राजस्थान अभियान के अंतर्गत साप्ताहिक कार्य योजना और दैनिक शिक्षण कार्य योजना किस प्रकार से आप लोगों को रजिस्टर में लिखनी है, आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। और जब आपका अधिकारी पूछे कि आपकी वीकली प्लानिंग कहाँ है और डेली प्लानिंग कहाँ है, तो आप उसको जवाब दे सके, यानी कि आप रजिस्टर उन अधिकारी को दिखा सके। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कक्षा 3 से 5 की विषय हिंदी की दूसरे सप्ताह की दैनिक शिक्षण कार्य योजना किस प्रकार से आप लोगों को बनानी है और साप्ताहिक शिक्षण योजना किस प्रकार से आपको क्लास में उसको अप्लाई करना है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रखर राजस्थान अभियान से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है और इसी के साथ में सारा दर्पण स्टाफ इंडू से संबंधित ऑनलाइन जो अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको इस वीडियो में दूसरे सप्ताह की कार्य योजना बता रहा हूँ, लेकिन यदि अभी तक आप लोगों ने पहले सप्ताह की दैनिक कार्य योजना नहीं बनाई है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर ये देखिए, दो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी है कक्षा 3 से 8 के हिंदी विषय के लिए और कक्षा 6 से 8 के हिंदी विषय के लिए पहले सप्ताह की पूरी डिटेल मैंने वीडियो बना रखी है। तो आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं और इसको देखकर सेम टू सेम अपने रजिस्टर में उसको उतार सकते हैं। तो आप लोगों ने पहले कक्षा 3 से 5 के C1, C2, C3 और C4 ग्रुप बना लिया होगा अपने रजिस्टर में। फर्स्ट पेज आप लोग को उसी का ही बनाना है और किस प्रकार से आपको ग्रुप बनाना है मैंने ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आप तो ग्रुप बनाना नहीं आ रहा है तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और इस साप्ताहिक शिक्षण योजना से संबंधित कुछ वीडियो भी है, वो वीडियो भी आप लोग बच्चों को दिखा सकते हैं। इसकी भी जानकारी मैंने पहली वाली वीडियो में दे दी है। तो यहाँ पर सप्ताह नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे, जिसके अंतर्गत विषय वस्तु रहने वाली है रे, है, से, ई और मात्रा आ से बनने वाले शब्दों को आप लोगों को बच्चों को सिखाना है। तो ये देखिए, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं शेयर हो रखा होगा। आप लोगों को क्या करना है, 90 दिन की जो साप्ताहिक कार्य योजना है इसका आपको प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है ना। और जो दैनिक शिक्षण कार्य योजना है उसको आप लोगों को रजिस्टर में लिखना है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कि किस प्रकार से आपको दैनिक कार्य योजना बनानी है। तो इसको यहाँ से मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पुनरावृत्ति करनी सबसे पहले, यानी कि जो सप्ताह 1 में आप लोगों को सिखाया था सबसे पहले आप लोगों को वापस उसका रिविजन करवाना है। उसके बाद में मौखिक भाषा विकास के लिए समूह ए और बी को एक साथ बिठाकर आप लोगों को ये गतिविधि करवानी है। उसके बाद में ध्वनि प्रतीक संयोजन में भी आप लोगों को ग्रुप में जो गतिविधि दी गई है इस गतिविधि को आप लोगों को करवानी है। और सबसे लास्ट में धारा प्रभाव पठन और समझना, ये भी आप लोगों को विद्यार्थियों को करवाना है। तो ये साप्ताहिक पाठ योजना है। अब इस साप्ताहिक पाठ योजना में जितने भी यहाँ टॉपिक दिए गए इन सभी टॉपिक को कवर करते हुए मैंने प्रत्येक दिन की दैनिक शिक्षण कार्य योजना बना ली है। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है दैनिक शिक्षण कार्य योजना सप्ताह 2 की। तो जो दैनिक शिक्षण कार्य योजना है उसका टॉपिक का नाम आप लोगों को देना है हिंदी वर्ण शब्द और कहानी आधारित पठन लेखन योजना। ये आप लोग रजिस्टर के सबसे ऊपर वाले पेज पर लिख देंगे। और ये कक्षा 3 से 5 विषय सप्ताह 2 है ना, और विषय वस्तु मैंने आपको पहले ही बता दी, ये भी आप लोग हेडिंग के रूप में इसको लिख सकते हैं। पहले दिन का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा पुनरावृत्ति और शब्द पहचान। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पिछले सप्ताह में आप लोगों ने पढ़ाया है उसका पहले दिन में आप लोगों को फिर से पुनरावृत्ति और शब्द पहचान करवाना है। तो आप लोगों को टेबल फॉर्म में बनाना है इस प्रकार से, और आपको कोशिश करनी है कि एक ही पेज पर 6 दिन की सारी गतिविधियां एक ही पेज पर आ जावे। तो सबसे पहले आप लोगों को उसको 3 भागों में डिवाइड कर लेना है रजिस्टर को, उद्देश्य, गतिविधि और उपलब्धि। तो उद्देश्य में हम लोग लिखेंगे पूर्व में सीखे गए वर्ण के, में, ले, ने, आ का पुनरावृत्ति कराना। तो ये सप्ताह 1 का टॉपिक था ना, के, में, ले, ने, आ, ये सप्ताह 1 का टॉपिक था। और उनसे बने शब्द पहचानना और पढ़ना, ये हमारा पहले दिन का उद्देश्य होगा। अब इससे संबंधित आप लोगों को गतिविधि क्या करवानी है, बच्चों से वर्ण के, में, ले, ने, आ का उच्चारण करवाया जाएगा और बोर्ड पे लिखे इन वर्णों से बने शब्द जैसे कम, नल, आम और नमक, ये आप लोगों को बच्चों की गतिविधि करवानी है और बच्चों से बारी बारी शब्द आप लोगों को पढ़वाना है। इससे छात्रों को क्या उपलब्धि प्राप्त होगी, बच्चों ने वर्ण और शब्द पहचान लिए और लगभग सभी ने बोर्ड से सही पढ़कर सुनाया। तो ये पहले दिन की गतिविधि होगी, यानी कि पहले दिन की कार्य योजना हो गई। दूसरे दिन की कार्य योजना का टॉपिक का नाम रहेगा कहानी द्वारा भाषा विकास। आप लोग यहाँ पर तारीख लिखते जाएगा, हर दिन की तारीख आप लोगों को लिख देनी है। दूसरे दिन का उद्देश्य रहेगा मौखिक भाषा का विकास करना, कहानी से नए शब्द को जानना। गतिविधियों में आप लोग लिखेंगे बच्चों को कहानी चार्ट दिखाया गया, बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करवाना। इससे उपलब्धि क्या प्राप्त हो जाएगी, बच्चों ने उत्साह से कहानी सुनी और नए शब्दों को वाक्यों में बोलना सीखा। तो ये दूसरे दिन की दैनिक शिक्षण कार्य योजना होगी। तीसरे दिन का टॉपिक रहेगा हमारा ध्वनि प्रतीक का संबंध। इसके भी आप लोग तारीख लगा लीजिएगा। इसका जो उद्देश्य है ध्वनि और अक्षर का संबंध समझना है ना, यानी कि डिकोडिंग करना। और वर्ण रे, है, से, ई तथा मात्रा आ से बने शब्दों का अभ्यास करवाना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। गतिविधि में हम लोग ले लेंगे फ्लैश कार्ड दिखाए गए और शब्द बनवाए गए।
हाथी, चूहा, सूंड, शरारत, है ना, इसके शब्द बनाए गए और फ्लैश कार्ड भी दिखाए गए। बच्चों से ध्वनि तोड़ने और जोड़ने का अभ्यास करवाया गया। जैसे हाथी को तोड़ते हम लोग दो भागों में, हा और थी। इसी तरह से शरारत को हम लोग तोड़ेंगे शे, रा, र, त। इस प्रकार से बच्चों को शब्दों को तोड़ना और फिर से जोड़ना गतिविधि करवाई गई। बोर्ड पर नए शब्द लिखे और बच्चों से पढ़वाए, है ना। इनसे संबंधित कुछ और भी बोर्ड पे शब्द लिखे थे और बच्चों को पढ़वाए गए। इससे उपलब्धि क्या प्राप्त होगी? बच्चों ने ध्वनि जोड़ना और तोड़ना सीख लिया है और नए शब्दों का पठन करने लग चुके हैं। अब देखिए साथियों, ये मैंने मेरे हिसाब से बनाया है। आप लोग इसमें से कुछ जोड़ भी सकते हैं और कुछ हटा भी सकते हैं, और कुछ अपने दिमाग में कुछ और आइडिया आ रहा है वो भी आप लोग उसमें लिख सकते हैं। और प्रत्येक दिन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको रजिस्टर में उतारने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। चौथे दिन आप लोगों को लिखना है शब्द निर्माण और पठन। इसका उद्देश्य हो गया वर्णों से नए शब्द बनाना और पढ़ना, और समूह कार्य से भाषा दक्षता बढ़ाना। गतिविधि में हम लोग लिखेंगे बच्चों को वर्ण कार्ड दिए गए, समूह ए और समूह बी ने मिलकर शब्द बनाए और बोर्ड पे लिखे। बच्चों ने बारी बारी से इन शब्दों को पढ़वाया गया। इसी तरह से उपलब्धि में हम लोग लिख लेंगे बच्चों ने स्वयं नए शब्द बनाए और साथ में शब्द पठन में प्रवाह आने लगे, यानी कि बच्चे फ्लुएंसी के साथ अब पढ़ने लगे। 5वें नंबर के दिन में आपको लिखना है धारा प्रवाह पठन और समझ। इसका उद्देश्य हम लोग लिखेंगे धारा प्रवाह पठन और समझ विकसित करना और कहानी आधारित पठन का अभ्यास करवाना। गतिविधि हम लोग लिखेंगे कि बोर्ड पे लिखे शब्द, आपको कुछ शब्द लिखने हैं जैसे कम, नल, आम, नमक, कमल, मनन, नाला, मामा और नाना। इस प्रकार के आप लोगों को शब्द लिखने और बच्चों से पढ़वाना है। समूह ए इन शब्दों को पढ़ेंगे और समूह बी ने आइसक्रीम है या बोल कहानी को स्वतंत्र रूप से पढ़ा। तो देखिए समूह ए और बी, समूह ए वाले कौन से बच्चे होंगे? C1 और C2 कैटेगरी वाले, और समूह बी वाले जो बच्चे हैं वो जो C3 का ग्रुप आप लोगों ने बनाया है वो समूह बी वाले बच्चे होते हैं। तो इसकी उपलब्धि हमको मिल जाएगी अधिकांश बच्चे धारा प्रवाह पढ़ने लगे और बच्चों ने कहानी समझकर अपने शब्दों में बताई। तो ये 5वें दिन की दैनिक कार्य योजना हो गई। अब सबसे लास्ट में सप्ताह का अंतिम दिन है ना, तो छठा दिन है। तो इसके लिए आप लोग कॉपी की हेडिंग लिखेंगे लेखन और श्रुति लेख अभ्यास करवाना। इसका जो उद्देश्य है लेखन और श्रुति लेख का अभ्यास करवाना, सुने हुए शब्दों को लिखना। गतिविधि में आप लोग करवाएंगे शिक्षक ने सीखे गए नए शब्दों जैसे कमल, नाला, मामा, नमक आदि का श्रुतिलेख लिया। बच्चों ने कॉपी में लिखे शब्दों को पढ़कर सुनाया और 2-3 नए शब्द भी लिखवाए। उपलब्धि में हम लोग लिखेंगे बच्चों ने सुने हुए शब्द सही लिखे, लेखन में आत्मविश्वास और शुद्धता आई। तो इस प्रकार से आप लोगों को दूसरे सप्ताह की जो साप्ताहिक कार्य योजना है उसको डिवाइड करते हुए यहाँ पर दैनिक शिक्षण योजना आप लोगों को अपने रजिस्टर में लिखनी। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना और अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर जरूर करना। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सप्ताहों के भी दैनिक शिक्षण कार्य योजना सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसको अपने रजिस्टर में लिख सके।